हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। आप जिन स्टूडेंट ने मेरा एपिसोड 1 एपिसोड 2 वीडियो नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक चीज मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं कराया जा रहा हूं इसमें काफी टाइम लगेगा। ये हो सके तो ये क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में दिखा सकूं आपको, है ना। यानी थर्ड वीडियो एंड फोर्थ वीडियो में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा, काफी लंबा वीडियो है और जिसको हम सेकेंड 2 पार्ट में आपको दिखा सकते हैं। मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं प्रैक्टिकल नंबर 1। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में आप लोग अच्छी तरह से कंसेप्ट मैंने क्लियर कराया, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा एक बार। वेयर द ऑल द शेयर्स विद द होल्डिंग कंपनी, मतलब यहाँ बोला, ये आपका क्वेश्चन मेंशन नहीं किया रहेगा, आपको पढ़कर समझना है। यहाँ बोल दिया, हिंट्स दे दिया आपको, होल्डिंग कंपनी ने सारा शेयर को क्या कर लिया, ले लिया, मतलब एक्वायर्ड कर लिया या एक्विजिशन कर लिया। अब देखिए, एच लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2019। एच लिमिटेड है, एस लिमिटेड का 1 जनवरी को सारा शेयर को क्या कर रहा है, एक्वायर्ड कर रहा है, मतलब एक्विजिशन कर रहा है, मतलब ले रहा है। कब ले रहा है? 1 जनवरी को। तो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड का 1 जनवरी को सारा शेयर को ले लिया। बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ द 2 कंपनीज ऑफ द 31 मार्च 2019 वेयर एज फॉलो। 2 कंपनी एस लिमिटेड इसका बैलेंस दिया हुआ। शेयर कैपिटल, रिजर्व का डेट देखिए, रिजर्व का अगर डेट नहीं भी देने से हम लोग क्या समझेंगे, ये ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2018, मतलब 19 का है तो 1 अप्रैल 2018 मतलब बिगिनिंग का दिया हुआ प्रॉफिट, ठीक है। फिर आपका सरप्लस बोल के दिया हुआ है, सरप्लस बोल के कितना दिया आपका 25, ये दिया हुआ, सिंडिकेटर्स दिया हुआ। आपका डेबिट मतलब लाइबिलिटीज हो गया, सॉरी क्रेडिट मतलब लाइबिलिटीज हो गया, डेबिट मतलब आपका एसेट हो गया। सन्डे एसेट का दिया हुआ। शेयर्स इन द एस लिमिटेड कॉस्ट, एस लिमिटेड मतलब एच मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी का सारा शेयर को कितना में ले रहा है, 50,000, ठीक है, कितना ले रहा है 50,000 में, और कुछ नहीं दिया हुआ। सरप्लस ऑफ द एस लिमिटेड हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज कितना दिया आपका 3,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। देखिए, सरप्लस ऑफ द क्रेडिट बैलेंस, एस सब्सिडियरी कंपनी होगा, जिनका क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा आपका। तो 1 अप्रैल 2018 में तो ओपनिंग डेट में कितना सरप्लस का बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस कितना था 3,000। प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। देखिए, आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना, ये क्वेश्चन आपका 12 से लेकर 16 मार्क्स का आएगा। 4 + 4 + 4 बोलकर भी आ सकता है या 6 + 4 + 6 बोलकर भी आ सकता है। तो आपका एक आपको नोट में नंबर मिलेगा, एक वर्किंग नोट और एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मतलब 3 स्टेप में आपका ऐसा आएगा। तो 3 स्टेप में आपका रोम भी होता बीच में, तो आपका कोई स्टेप सही होगा तो उसमें नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि आपको रॉन्ग करना है, मतलब आपको क्वेश्चन को पूरा राइट करके ही आना है, ठीक है। अभी देखिए आपका, अब देखो पहले आपको क्या समझना है, ऑल शेयर, सारा शेयर को लिया ना, तो अब यहां पर देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सारा शेयर को ले रहा है, मतलब आपका होल्डिंग कंपनी कौन हो गया, आपको होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड हो गया, ठीक है, ध्यान देना आपको। तो यहां पर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी का सारा शेयर को लिया ना, मतलब 100%। यहां पर क्या हो गया, नील, कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए, पहले बताया था ना आपका, जो होल्डिंग कंपनी होगा मोर देन 50%, 50% से ज्यादा भी ले सकता है या 100% ले सकता है। तो 100% लिया, और यहां पर आपका सब्सिडरी कंपनी के पास कोई भी शेयर नहीं बच गया, कोई भी शेयर इनके पास नहीं है, क्योंकि 100% उसने सारा का सारा कंपनी को क्या कर लिया, ले लिया, टेकन ओवर कर लिया। तो सबसे आपका एस लिमिटेड एल टी है ना, एस लिमिटेड है। एस लिमिटेड के बाद क्या हो, क्योंकि 100% हो गया ना, तो यहाँ पर कोई भी नहीं हो, कोई भी आपका परसेंटेज नहीं बचे, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने ऑल शेयर, सारा का सारा शेयर को टेकन ओवर कर लिया। अच्छा,
अब इसको करने के बाद आपको डेट, कौन सा डेट को ले रहा है आपको मालूम है। क्लोजिंग डेट आपका दो डेट आप मेंशन करेंगे, 31 मार्च 2019 क्लोजिंग डेट हो गया। 1 अप्रैल 2018 ये क्या होगा, ओपनिंग डेट। जब कंपनी को टेकन ओवर करा कौन सा डेट, 1 जनवरी 2000 क्या दिया आपका 19 दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी क्या दिया हुआ 2019 बोलकर आपका क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था ना, ये ओपनिंग डेट और ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग डेट। जो कंपनी कौन सा डेट को ले रहा है, कौन सा डेट को एक्वायर्ड कर रहा है, एक्विजिशन कौन सा डेट को ले रहा है 1 जनवरी को ले रहा है, तो इसके पहले वाला जो डेट होगा उसको क्या बोले, कहां जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। ये हो गया बिफोर, कंपनी को टेकन ओवर करने का पहले का बिफोर, और ये टेकन ओवर कर रहा है कब 1 जनवरी कर रहा है उसके बाद का मतलब आफ्टर। ये हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट। 1 अप्रैल से 1 जनवरी कितना होगा आपका 9 मंथ। 1 जनवरी से आपका मार्च तक कितना होगा 3 मंथ। ठीक है, ये वर्किंग नोट आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग यहां पर जो ये करेंगे कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, जब कंपनी ने होल्डिंग कंपनी जब शेयर को क्या कर रहा है टेकन ओवर कर रहा है ना, कौन सा डेट को कर रहा है 1 जनवरी के पहले वाला जो होगा आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा, और बाद वाला जो होगा क्या होगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले आप लोग वर्किंग नोट करोगे। देखिए वर्किंग नोट में पहला हो जाएगा आपका क्या लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ, कौन सा प्रॉफिट होगा बोलिए, सॉरी क्या आपका कैलकुलेशन ऑफ आपका हो जाएगा कैपिटल, देखिए कैपिटल प्रॉफिट या प्रीक्विशन प्रॉफिट। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, ये बिफोर डेट। ठीक है, जो आप डेट को एक्वायर्ड कर रहे हो, जो डेट को टेकन ओवर करो उसका बिफोर वाला है ना। तो यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, देखिए सरप्लस का कितना दिया 3000 1 अप्रैल, और क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रिजर्व का कितना दिया 1 अप्रैल का, एस का देखेंगे कितना दिया रिजर्व का 15,000। तो आपका रिजर्व का हो गया 15,000। ठीक है, सरप्लस में ओपनिंग का कितना हो गया 3,000, बैलेंस कितना बचा। ठीक है, सरप्लस में कितना दिया आपका 10,000 है, 10 में से 3,000 निकल के कितना हो जाए 7,000। लेकिन आपको डायरेक्ट हम 7,000 ही ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका देखो कब आप टेकन ओवर कर रहे हो 1 जनवरी को कर रहे हो, तो 1 जनवरी के पहले का जो होगा कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा, तो कितना मंथ का होगा 9 मंथ का। तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग कितना था आपका 10,000, ओपनिंग कितना दिखा रहा 3,000, तो क्या करोगे क्लोजिंग के साथ ओपनिंग को क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, किसके साथ, ये ओपनिंग के साथ क्लोजिंग को हम लोग क्या करेंगे है ना माइनस करेंगे। तो 10,000 में से 3,000 जाएगा तो बैलेंस कितना होगा आपका 7,000। अब ये 7,000 का कैपिटल प्रॉफिट में 9 मंथ का और रेवेन्यू प्रॉफिट में 3 मंथ का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आप निकालेंगे कैसे, क्या लिखिएगा, प्रॉफिट फॉर कितना 9 मंथ, कैसे निकालेंगे 7,000 इंटू 9/12। आप लोग कैलकुलेटर यूज है, कैलकुलेटर से निकालकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग का निकाल कर देखिएगा
आप लोग का आएगा, ठीक है। 5250 होगा। कितना होगा? 5250। 9 मंथ का, यानी 3 मंथ का किसमें जाएगा? आफ्टर है, रेवेन्यू में जाएगा। तो यहां पर ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। तो आपका इसका कितना निकालोगे? आप कितना मंथ का निकालोगे? मैंने बताया था ना कितना मंथ का हो गया था आपका? 3 मंथ का निकालना है। कितना मंथ का निकालना है? 3 मंथ का। प्रॉफिट फॉर 3 मंथ। तो देखिए कैसे निकालिएगा आप? वही 7000 इंटू 3/12 निकालिएगा तो आपका आएगा 1750। आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये कितना मंथ का? 9 मंथ का। और ये हो गया आपका 3 मंथ का, ठीक है। 2 निकल गया। अब क्या निकालना है आपको? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें 2 कंडीशन है, एक गुड भी निकलेगा, एक कैपिटल रिजर्व निकलेगा। क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होगा? देखिए क्वेश्चन, होल्डिंग कंपनी ने क्या हुआ, कितना शेयर दे, कितना सारा शेयर को लेने के लिए कितना पैसा देगा? 50,000। अमाउंट पेड फॉर शेयर्स इन, किसको दे रहा है? एस लिमिटेड को कितना? 50,000 लेस। तो उसका फेस वैल्यू कितना अमाउंट हो रहा है? 30,000। और पूरा पूरा का शेयर हो गया ना, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना? 30,000। तो फेस वैल्यू प्राइस कितना था? 30,000 था। इसके बदले में उसने कितना दिया था? उसको 50,000 दिया था। अच्छा, इसमें जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इसमें क्या करेंगे हम लोग? जो कैपिटल प्रॉफिट निकाले है ना, तो इसमें आपको मालूम है ना, ये सारा का सारा जो कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है, ये तो होल्डिंग कंपनी के नाम में पूरा आ जाएगा। इसको टोटल करोगे 23,250 होगा। अब एच लिमिटेड 100% बोला ना, 100% शेयर को ले रहा है ना, पूरा को ले रहा है, यानी 100% तो पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें 23,250। अगर सपोज यहाँ पर मान लो 80%, यहाँ 20% होता है, तो इसका हम लोग 80% लेते हैं और उसका 20% निकालते हैं, ठीक है। लेकिन 100% बोला तो पूरा का पूरा आ गया। तो होल्डिंग कंपनी जो है, तो उसके पास कितना जाएगा आपका? कितना हो जाएगा आपका? 23,250। तो टोटल कितना हो जा रहा है आपका? 53,250 माइनस है। तो मैंने कहा था ना, अगर वैल्यू आपका प्लस में निकलेगा तो गुडविल, माइनस में निकलेगा तो कैपिटल रिजर्व। इस 53,250 से इसके साथ माइनस करोगे तो 3,250 निकलेगा। ये क्या होगा आपका? कैपिटल रिजर्व। क्लियर है आपका?